कुढ़नी उपचुनाव में अब ब्राह्मण समाज के बाद अब राजपूत समाज करेगा बड़ा खेला। बैठक कर समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को कुढ़नी उपचुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया। वहीं मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीजेपी द्वारा क्षत्रिय समाज को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे में समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। देखे वीडियो में क्या कुछ कहा आगे। प्रेस के बंधुओं और हमारे अभिभावक, हमारे नेता सभी का हम स्वागत करते हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसको करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि कुढ़नी विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग क्षत्रिय समाज के लोग निर्णय को स्पष्ट करेंगे। और हम ये आपको बता दें कि पिछले 1-2 महीनों में लगातार हम लोग क्षत्रिय समाज की बैठक कर रहे थे और पिछले 2 दिन पहले कुढ़नी में उपचुनाव को लेकर हम लोग क्षत्रिय समाज की भूमिका और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर एक बैठक किए थे, जिसमें हमारे कुढ़नी के जितने राजपूत समाज के लोग हैं एकत्र होकर एक बैठक कर निर्णय लिए और मुझे अधिकृत किए कि आपका निर्णय हम सब मानेंगे और आप जो डिसीजन जिस भी पार्टी के पक्ष में लाएंगे हम उन निर्णय को स्वीकार करेंगे। तो हमने 24 घंटा का समय लिया था और आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय दिए। इस बीच में किन्हीं लोगों ने, किसी पार्टी के लोगों ने हम लोगों से संपर्क नहीं किया, हमारी मांग और हमारी भागीदारी को लेकर बातें नहीं की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे बीच हमारे अभिभावक जो हमारे समाज को नेतृत्व करते हैं पार्टी के अंदर, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और जो हमारी डिमांड थी राजपूत समाज की भागीदारी को लेकर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर, इन्होंने ये बात मजबूती से नेतृत्व के सामने रखा और नेतृत्व ने स्वीकार किया कि आने वाले दिनों में क्षत्रिय समाज की भूमिका कुढ़नी और मुजफ्फरपुर जिला और बिहार में मुख्य रूप से रहेगी। इसी के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम जनता दल यू को कुढ़नी में समर्थन करेंगे और जनता दल यू को समर्थन के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। और हम ये बात भी स्पष्ट कर रहे हैं कि पूर्व से 10 से 12 साल से हम जेडीयू से जुड़े हुए थे, लेकिन प्रत्याशी घोषणा के बाद हम पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन पार्टी ने हम लोगों की बात, हम लोग की भावना का कदर किया, हमारी बात मानी गई और उन्होंने कहा है कि जो आपकी डिमांड है, चूँकि कुढ़नी में हम किसी से कम नहीं हैं, लेकिन हमारे वजूद और हमारे अस्तित्व को ख़त्म करने का प्रयास कुछ पार्टियों के द्वारा किया गया था। चूँकि मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि कुढ़नी में हम तीसरे नंबर की संख्या में हैं, लेकिन हम उपेक्षित हैं। एक और जानकारी आपके मीडिया के माध्यम से हम बता रहे हैं कि कुढ़नी में 4 जातों की टाइटल एक जैसी है। हम किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, मुझे किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, लेकिन मैं अपनी बात भी मजबूती से रख रहा हूं। एक तो भूमियार समाज, एक कुर्मी समाज, एक कुशवाहा समाज और एक राजपूत समाज। तो हमारा भी टाइटल सिंह है, उन लोगों का सिंह है। तो हमारी वोट को वो लोग मोबिलाइज करके अपने में जोड़ ले रहे हैं, जबकि हम 30,000 संख्या में है, 42 रजिस्टर्ड गाँव में है, 3,11,000 समथिंग जनसंख्या कुढ़नी की है, उसमें हम 30,000 पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं। लेकिन हमारी राजनीतिक भूमिका कहीं नहीं है। इसी को लेकर राजपूतों में बहुत नाराज़गी थी और उन लोगों ने कहा कि हमारी भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग को और हम सभी की डिमांड को माना है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुजफ्फरपुर जिला में और पटना में और कुढ़नी में आपका सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए उन्होंने प्रतिनिधि मंडल के तौर पे हमारे पूर्व मंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष जय कुमार सिंह जी जो आए हुए हैं वो आपको बात रखेंगे। हमारे प्रवक्ता पूर्व विधायक मंजीत सिंह जी हैं, पार्टी में उपाध्यक्ष भी हैं। प्रदेश महासचिव राणा रणधीर सिंह चौहान है जो शिवहर के संगठन प्रभारी है। ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी हैं जो राज्य परिषद के सदस्य हैं और जिनके अध्यक्षता में परसों मीटिंग हुई थी, डॉक्टर नवल किशोर सिंह जी हम लोग के साथ हैं और समाज के लोग हैं। तो ये लोग और बाकी की बात बताएंगे। लेकिन कुढ़नी के जितने क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन्होंने मुख्यमंत्री में अपनी आस्था जताई है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उनके निर्णय को स्वीकार करते हुए उनके उम्मीदवार को हम लोग कुढ़नी से जिता के भेजने का काम करेंगे। अब बाकी भैया बताएंगे। केवल एक बात नहीं है,
शुरुआत से अगर स्वर्ण आयोग का अगर गठन हुआ तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने स्वर्ण आयोग का 2011 में गठन उन्होंने किया है। अगर क्षत्रिय समाज की बात करिएगा, हमारे पुरखे पुरनिया बाबू वीर कुंवर सिंह हैं, महाराणा प्रताप हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से पटना में अगर पार्क हुआ, हार्डिंग पार्क का नाम उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क रखा, बड़ी प्रतिमा का स्थापना की। 160वें वर्ष गांठ पर उन्होंने भव्य तरीके से 3 दिनों तक समारोह मनाया। आरा में पुल का नामकरण आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से किया। महाराणा प्रताप जी का एक विशाल प्रतिमा जो आज तक स्थापित नहीं हुए, वह पटना में स्थापित किया जा रहा है और कैबिनेट ने यह तय कर लिया कि महाराणा प्रताप जी का जो भी जयंती मनेंगे वो राजकीय समारोह के साथ मनाए जाएंगे। तो हमारे पूर्वजों का अगर सम्मान किसी ने दिया, आज़ादी के बाद बिहार में इतनी सरकारें आई और गईं, पहले मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने हमारे पुरखे पुरनियों को सम्मान और आज भी याद करते हैं। उस तौर पर क्षत्रिय समाज भी नीतीश कुमार की ओर मुखातिब है कि जिन्होंने हमको सम्मान दिया। हम लोग राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हम लोग जनता दल और नीतीश कुमार जी के साथ हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि इस चुनाव में जात की राजनीति पूर्व में जो हुआ था, एनडीए गठबंधन लड़ी और जब गठबंधन लड़ता है तो सीटों की बंटवारा होती है और उसमें जो ये सच्चाई है देश का कि जातीय बैलेंस किया जाता है, जात एक सच्चाई है और वो जो बैलेंस देखा जाता है उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है गठबंधन का, महागठबंधन का, एनडीए के परिप्रेक्ष्य में देखना था। तो मुजफ्फरपुर में राजपूतों को भी भूमिका मिलनी चाहिए। जीरो प्राउट हो गया मुजफ्फरपुर में, सीट भाजपा को ज़्यादा मिला था और वहाँ पर हमारी भूमिका देखी थी। आप उसको नकार नहीं सकते हैं, उन भूमिका दिलाने में हमारी भूमिका नहीं रही है। हमारा गठबंधन लड़ा था, एनडीए लड़ा था, उस एनडीए में राजपूतों की जो भागीदारी मिली वो हमारा भी भूमिका रहा था, क्योंकि हम बैलेंस करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा भाजपा कौन सा सीट किस जाति को दे रहे हैं, तो बचा हुआ जाति को हम देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी भूमिका समाज का नहीं। हम लोग 2005 से विधायक रहे हैं, लगातार रहे हैं, 4 मंत्रालय हम लोगों ने कहा है। हम लोगों ने देखा है जातीय बनावट हुआ और इसी दल से, जेडीयू से हम लोग 14 विधायक होते थे, सिर्फ राजपूत का होते थे। उन दिनों भी भाजपा हमसे कम होता था। ये जो 2013 के बाद यदि राजपूतों का बहुत वो तो क्लियर बोले हैं कि 13 के बाद राजपूत टर्न। हमारा ये सीधा था कि मुजफ्फरपुर में राजपूत समाज का क्या भूमिका है जदयू? यही मैं बताना चाहती, एनडीए में हमारी भूमिका रही, एनडीए में रहा। अब मैं अलग हुआ, एक उपचुनाव हो रहा है। हाँ, एक उपचुनाव में आप सभी जानते हैं, वो तो सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि मनोज जी चूंकि पहले से नेतृत्व किए थे, लेकिन ये बात आई कि कुढ़नी में जनसंख्या हमारी तीसरे नंबर पर है। ये उजागर हुआ और नेतृत्व ने विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में गायघाट कुढ़नी हमारे जेहन में है। ये मैसेज हुआ ना कि भाई गायघाट और कुढ़नी हमारे जेहन में है और निश्चित रूप से हम इसमें भूमिका हम समाज को, राजपूत समाज को देंगे। साहबगंज भी हमारा रहा। अब तो चूंकि मैं पहले ही बोल दिया, उपचुनाव में समाज का था, इसलिए एक सवाल आपकी जाति के जो भागीदार